अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैरियत से मुतमईन और बरकत के साथ रखे। और ये वाला जो वीकेंड था बहुत ही बिज़ी गुज़रा, लेकिन बहुत ही अच्छा भी था, मज़े का भी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वीकेंड की सारी जितने भी कामों की सुबह से लेकर रात तक की रूटीन शेयर की जाए। और स्पेशली मैं आपके लिए इस वीडियो में क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और मेरे घर वाले तो इस फ़िश के स्टाइल के दीवाने हैं। आप भी इंशाल्लाह ये ट्राई करना, बहुत ही मज़ा आएगा। तो सुबह तो वही जो आम दिनों की रोज़ाना की रूटीन है वही फॉलो होती है कि फ़जर के टाइम उठकर नमाज़ पढ़कर, और अगर दिल कर रहा हो तो यासीन शरीफ पढ़ ली, वरना मोस्टली मेरी रूटीन है कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़कर जो थोड़ा थोड़ा रोशनी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा होता है उसी में मुझे इतनी प्यारी नींद आ रही थी कि बस मैं नमाज़ पढ़ कर और उसके बाद दोबारा से सो जाती हूँ और फिर मैं 9-10 बजे के टाइम वापस से उठ जाती हूँ। लेकिन आज छत पर बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, तो मैंने 10-15 मिनट की वॉक की और आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत रोशनी भी हो गई है। और उसके बाद मैं वॉक करने के बाद वापस नीचे गई और फिर सो गई। और अब सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं जब उठी थी तो मुझे गले में हल्की सी ख़राश महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं पानी उबाल कर और उसमें जोहर जोशांदा डालकर पी लूँ। और आपको पता होगा कि हम कितनी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऑफ कोर्स हमारे लंग्स भी उसी इन्वायरमेंट में सांस हम ले रहे होते हैं। तो हमारे लंग्स में भले ही आप बिल्कुल भी परफेक्ट, बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफेक्ट कहीं ना कहीं होता है। तो अगर आप वीक में एक मरतबा, आपको भले नज़ला ज़ुकाम की शिकायत नहीं, लेकिन आप अगर जोहर जोशांदा पी लोगे तो वो आपके लंग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके लंग्स को क्लियर करेगा। और इसके बाद मुझे नाश्ते की इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा इतना ख़ास कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो फिर बस मैंने फ्रिज खोला और उसमें जो फ्रूट्स मुझे अच्छे लगे वो मैंने निकाल लिए। और नाशपाती तो इस सीज़न में बहुत ही मीठी और जूसी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और बाकी आड़ू का मुझे फ्लेवर इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन आड़ू विटामिन सी से भरपूर होता है। और आपको पता होगा कि जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया था तो डॉक्टर्स ने कहा था कि विटामिन सी की टैबलेट्स आप अपनी डाइट में रखें, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। तो लोगों ने क्या किया था कि स्टॉक करनी शुरू कर दी थी विटामिन सी टैबलेट्स को। और आप यकीन करें, लिटरली हम तो मेडिकल स्टोर्स में जा के थक गए, लेकिन हमें कहीं से विटामिन सी की टैबलेट्स उन दिनों मिल ही नहीं रही थी। मतलब हमें बहुत मुश्किल से फिर एक आध जगह से मिली थी। तो उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता रही हूँ, आड़ू जैसा फ्रूट, ऑरेंजेस हो गए, किन्नू जो होते हैं वो हो गए। और एक मिठा होता है फ्रूट, वो थोड़ा सा अंदर से कड़वा होता है और थोड़ा सा मीठा, बस उसका अजीब सा टेस्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो भी विटामिन सी से भरपूर होता है, यानी कि ये वाले फ्रूट्स। तो आप ये वाले अपनी डाइट में रखें, भले आपको इनका फ्लेवर ना पसंद हो। इसके बाद बस मेरी छोटी बहन अपने लिए DIY हेयर मास्क बना रही थी, क्योंकि वीकेंड था। वैसे तो वीकेंड पे मेरी भी कोशिश होती है कि मैं हेयर मास्क लगा लूँ, लेकिन इस बार मेरे पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाया, सिर्फ वो अपने लिए बना रही थी। तो उसकी मैं आपको बता देती हूँ। एक बनाना आपने देखा होगा जिसका छिलका बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, यानी कि राइप बनाना होता है ना, वो खाने का नहीं होता, वो आप इस मास्क में डालें और उसमें एक छोटा सा प्याज डाल दें। और आपके पास जो ओरिजिनल एलोवेरा जेल का पत्ता होता है, वो एलोवेरा जेल का पत्ता काट कर और उसमें से एलोवेरा जेल निकालें। ये काट रही थी मलाइका, इसको काटना भी नहीं आ रहा था, तो इसको मैं साथ साथ गाइड कर रही थी। तो ये जो हेयर मास्क है, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप एक ही बार यूज़ करेंगे ना, तो आप जब वॉश करेंगे अपने हेयर को, आपके हेयर लिटरली स्मूथ हो रहे होंगे, सिल्की सॉफ्ट हो रहे होंगे। भले अगर आपके नेचुरली रफ़ हेयर हैं तो उसमें भी बहुत आपको मुलायम सॉफ्टनेस फील होगी। आप ये हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके बाद एलोवेरा जेल का ये जो अंदर का गूदा है ये निकाल लेते हैं, और इसके बाद ये वाला गूदा उस जो ग्राइंडर जिसमें हमने प्याज और केला डाला है उसमें डालकर और ग्राइंड कर लेंगे। ये एलोवेरा जेल डालने के बाद इसमें 3 चम्मच भरकर दही डाल दें। और आप अगर पार्लर से प्रोटीन वगैरह लगवाती हैं बालों में तो उसका भी जो है कुछ अरसे में असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला हेयर मास्क आप लगाएंगी अपने डेली रूटीन में रख लें, यानी कि हर वीकेंड पे लगा लें या हर 15 दिनों बाद। और आपने बालों की रूट्स में ये लगाना है, 3 घंटे बाद आप हेयर वॉश कर लें। इस मास्क का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, हम सब ये यूज़ करते हैं। और इसके बाद मम्मा ने मेरे छोटे भाई से पर्दे उतरवा लिए थे हॉल के, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लॉन्ड्री में जब पर्दे धुलने के लिए दिए थे तो उनका कलर भी बिल्कुल ख़राब हो गया था और उनका टेक्सचर भी बिल्कुल बेड़ा गर्क मार के लॉन्ड्री वालों ने दे दिया था। तो मम्मा ने बोला इस बार के हम खुद घर में ही धोएंगे पर्दे।
और ये आपको दिख रही हैं साथ में जो फ़िशेस। आप इतनी सारी देखकर सोच रहे होंगे कि ये अजीब क्रेज़ी लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हुआ ये है कि ये फ़िशेस हमें मेरे बाबा के एक क्लाइंट ने लाकर दी। वो आउट ऑफ द सिटी रहते हैं और उनका फ़िश फार्म हाउस है, तो वो जब भी इधर आते हैं तो वो ज़रूर फ़िशेस लेकर आते हैं और बिल्कुल फ्रेश होती है। ये होती भी बहुत मज़े की है। ये शायद रहू फ़िश है, आई थिंक सो। तो बस मम्मा ने इन फ़िशेस को साफ़ करवाने के लिए और कटवाने के लिए दे दिया ड्राइवर को, और उसके बाद जो है हमने पर्दों का काम ख़त्म किया, धोने धाने का। बस ये आखिरी का पर्दा रह गया है। 4 थे टोटल पर्दे, तो वो सारे धुल गए, बस ये लास्ट है। 2 पर्दे मम्मा ने धोए तो 2 मैंने धोए, और मेरा फ़र्स्ट टाइम था चूँकि पर्दे धोने का, तो मुझे मम्मा गाइड करती रही हैं सारा पर्दा धुलवाने का, और इस तरह से लगे हाथों मुझे पर्दा भी धोना आ गया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो पर्दे धोने में मम्मा की हेल्प कर दूं, क्योंकि काफ़ी बड़े थे तो ये धोना काफ़ी मुश्किल थे। तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा हो गया है 4 पर्दे धोने में, क्योंकि इस बार बारिशें भी इतनी बेटैमी हुई हैं, यानी कि बिना टाइम के। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि सावन का मौसम ख़त्म हो तो फिर हम एक साथ बस सारे पर्दे एक ही बार धोएं। तो इसके बाद बस इस पर्दे को वहाँ से मैंने निकालने के बाद, और ये देखें सिंपल सादे पानी में डाला है। आप भी अगर चाहें तो घर में धो सकते हैं पर्दे, जिनको लॉन्ड्री में प्रॉब्लम होती है कि उनके पर्दे ख़राब होकर आ जाते हैं, तो वो घर में आसानी से धुल सकते हैं। ये देखें साफ़ पानी से आप एक बार निकाल लें इसे, और उसके बाद आप एक चेयर लेकर और इस पर्दे को फैला दें उस चेयर पर इस तरीके से, और इसके बाद एक पाइप से इस पर्दे में पानी डालते जाएं। और अगर पाइप से नहीं डालना चाह रहे तो आप जो मग होते हैं उसी में पानी लेकर और इस पर्दे पे डालते जाएं। इससे क्या होगा कि वो जो सर्फ़ वाला पानी था और गंदा जितना भी गंदगी थी पर्दे की, वो सारी अब साफ़ पानी से निकल जाएगी। और पर्दा आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये बाकी का थोड़ा बहुत मेरी मम्मा ने ये पर्दा धुलवाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल सही परफेक्ट धोना नहीं आ रहा था ना, और मम्मा को तो बिल्कुल सही परफेक्ट धोना आता है। और बस फिर आखिर में पर्दे धूप में टांग दे सूखने के लिए। और देखें इतना इजी है पर्दा धोना। मैं पहले मुश्किल ही समझ रही थी, लेकिन इस बार जब मैंने धोए तो मुझे पता लग गया ये बहुत ईजी होते हैं। तो बस हमारी दिन को फ़िश के पीसेस भी कट कर आ गए थे, तो मेरी मम्मा ने ये सही से बिल्कुल धोए हैं, और इनको उसके बाद पकाने का काम मेरा है। हमारे घर में जितनी भी फैंसी डिशेस बनती हैं वो सारी मैं ही बनाती हूँ। और इस फ़िश को अच्छे तरीके से 3 से 4 बार मम्मा ने बहते हुए पानी में धोया है, और उसके बाद इस पर देखें इस तरह से नमक स्प्रिंकल किया है, और फिर नमक को मिक्स किया है इन फ़िश पीसेस में। आप फ़िश पीसेस में नमक डालकर और इसी तरह से 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही नमक के साथ छोड़ दें। उसके बाद इस पर मैरिनेट का मसाला लगाएं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर तक मसाले का आपको टेस्ट महसूस होगा। तो अब मैं दिन को ही इस फ़िश की मैरिनेट बनाकर और इसकी मैरिनेशन करके रख रही हूँ, ताकि 3-4 घंटे मैरिनेट हो जाए। फिर रात को मैं इंशाल्लाह ये डिनर में तैयार करूँगी। तो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट पीस लिया, और साथ में 6 अदद हरी मिर्च भी। और इसके बाद इस तरह से फॉक से इन फ़िश के पीसेस को प्रिक कर लें। मुझे पता है आप यकीनन ये फ़र्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे इस तरह से फ़िश को प्रिक करने का अंदाज़, लेकिन फ़िश को प्रिक करने से ये होगा कि जो हम इस पे मैरिनेट लगाएंगे ना, वो अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, और फ़िश का समझे एक एक जो रेशा होता है ना, उसमें आपको मैरिनेशन के मसाले का जायका आ रहा होगा। इसके बाद ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को फ़िश के पीसेस पर अच्छे तरीके से मसाज कर लें। जितना अच्छे से आप मसाज करेंगे उतना ही इनका टेस्ट अंदर तक पेनिट्रेट होगा। फिर इसमें 1 चम्मच भरकर पिसी लाल मिर्च डाल दें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच सूखा पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच चाट मसाला डाल दें। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच खुश्क मेथी डालें, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और 3 चम्मच बेसन। बेसन इन मसालों को फ़िश पर बाइंड होने में हेल्प करेगा। इसके बाद इसको कवर करके अच्छे से मिक्स कर लें, और अगर मसालों को मिक्स करने के लिए हमें नमी की ज़रूरत हुई तो हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने से इस फ़िश के अंदर ये मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएंगे। और इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 पूरा लीमू ऐड कर दें, नॉर्मल साइज़ का। और बस आखिर में इसमें 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर यानी जर्दा रंग ऐड करें, और हस्बे जायका नमक डाल दें। लेकिन नमक का आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फ़िश में भी मैरिनेशन में जब हमने मैरिनेशन से पहले नमक डाल चुके हैं, तो मसाले में नमक की एहतियात करनी है। इसके बाद मैंने 4 से 5 घंटे फ्रिज को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था रेफ्रिजरेटर में।
फिर फ़िश को फ्राई करने से 1 घंटा पहले मैंने फ़िश को फ्रिज से निकाल कर वापस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, ताकि ऑयल में डालते ही फ़िश जले ना। तो फ़िश फ्राई करने की 2 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो ये सिंपल रेसिपी है कि ये मैरिनेटेड फ़िश निकाल कर और उसके बाद ऑयल में डालकर और इसको फ्राई कर लें। ये भी बहुत मज़े की रेसिपी है, लेकिन जो हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती है वो है क्रिस्पी फ़िश फ्राई की, और आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट की होती है। इसमें आपने इस मैरिनेटेड फ़िश में इस तरह से ड्राई बेसन की कोटिंग करनी है। उसके बाद एक्सेसिव बेसन आपने निकाल देना है और फिर इसको ऑयल में डाल देना है। जब एक साइड से पक जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें, और आपको दिखने में ही नज़र आ रहा होगा कितनी क्रिस्पी इसकी कोटिंग हुई हुई है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अपीलिंग होता है। आप एक बार ज़रूर ये ट्राई करना, क्योंकि मेरे अपने घर में मेरी बनाई हुई ये फ़िश बहुत मशहूर है। मेरे ख़ानदान में जो भी आता है वो ये फ़िश खाता है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, सबको बहुत पसंद है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मॉम्ज़ी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।